हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे जो कि है नाउन, जो कि आप लगभग क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो नाउन में सब बेसिक ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। नाउन होता है ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जो वर्ड मतलब कोई भी नाम एक नाउन होता है। आप हिंदी में सिंपल और सरल भाषा में ये समझ सकते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड दैट कम्स अ पर्सन दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, बर्ड, एनिमल एंड थिंग। मतलब ये नाम होता है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड या किसी चीज़ का। और इसका जैसे आप समझ सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स लाइक अजय, बस, विंडो, स्काई, पीकॉक, एयर, टाइगर, बॉल, ट्री, etc आर नाउन्स। अब इसके 8 टाइप्स होते हैं जो हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन, जो कि होता है नॉन स्पेसिफिक पीपल, थिंग और आइडियाज़, जो कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वो कोई भी कॉमनली सब एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैन, ये एक से ज़्यादा पर्सन भी होंगे फिर भी उनके लिए मैन ही यूज़ किया जाएगा। पीपल में भी एक से ज़्यादा भी होंगे तो भी उन्हें पीपल भी बोला जाएगा। उसके बाद फिर प्लेसेस भी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ही होते हैं। जैसे अब एक से ज़्यादा जगहों को भी प्लेसेस ही बोलते हैं। ताजमहल सब भी प्लेसेस में आ गया और कुतुब मीनार भी प्लेसेस में आ गया। ऐसे ही होता है। तो रिलीजन भी ऐसा ही हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रिलीजन हो गए। और सेकेंड टाइप से इसका प्रॉपर नाउन। इस प्रॉपर नाउन में देखिएगा कि स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स। जैसे इसमें कॉमन नाउन में नॉन स्पेसिफिक है, वैसे ही इसमें स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जैसे जिसमें स्पेसिफिक पीपल में हो गए आइंस्टाइन, और प्लेसेस, स्पेसिफिक प्लेसेस में का एक एग्जांपल ले सकते हैं लंदन एटसेट्रा। यही सब है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो कि आप अपने 5 सेंस के द्वारा उसे परसीव नहीं कर सकते, आप उसे छू नहीं सकते हैं, फिर उसको आप छू नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। जो हाँ ये जैसे मान लीजिए कोई खुश है तो आप उसकी खुशी को फील कर सकते हैं, बस देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। वैसे ही किसी का बिलीफ है तो आप वो समझ सकते हैं कि हाँ इसका बिलीफ है, पर ना ही आप उसको छू सकते हैं ना ही कुछ। ऐसा ही हो गया। इसी का एग्जांपल है लव, प्राइड। तो यही। उसके बाद फिर इसका 4th टाइप है कॉन्क्रीट नाउन, जिसका जो होता है जो कि आप मतलब 5 सेंस के द्वारा इसे छू सकते हैं, जिसको आप छू के ही बता सकते हैं कि हाँ ये 5 सेंस के द्वारा ही बता सकते हैं कि हाँ ये क्या है। एग्जाम्पल में एप्पल, एप्पल को आप अपने स्किन से छू कर ही बता देंगे कि हाँ ये एप्पल है। फिर ऐसे ही में हो गया लायन, आइज़, फिर फ्लावर, etc। उसके बाद फिर 5th टाइप है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया पेन और पेंसिल्स। एग्जाम्पल मीन्स पेन पेंसिल्स नहीं, पेंसिल और दूसरा है पेंसिल्स। तो आप काउंट कर पा रहे हैं कि हाँ ये एक हुआ तो पेंसिल और एक से ज़्यादा हुआ तो पेंसिल्स। ऐसे ही एप्पल हो गया एक में
और एप्पल्स हो गया एक से अधिक में। ऐसे ही में ट्रेन है, क्रियक है, यही सब इसका एग्जाम्पल हो गए काउंटेबल नाउन के। और उसी में होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया मिल्क। आप क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप उसे सिर्फ माप सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया 1 लीटर मिल्क आप बोल सकते हैं, पर 1 मिल्क 2 मिल्क ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही हो गया म्यूज़िक, फूड, वाटर, स्नो, राइस, ईटीसी। यही सब अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हुए। उसके बाद है ये 7th टाइप हो गया कंपाउंड नाउन। उसमें ये हो गया कि मेड ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, जो कि एक से अधिक वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो एक से अधिक वर्ड के कॉम्बिनेशन वाले हो गए टेक्स्ट बुक, जिसमें फर्स्ट वर्ड हो गया टेक्स्ट और दूसरा हो गया, सेकंड वर्ड हो गया बुक। तो दोनों का अपना अपना मीनिंग है, तो यही हो गया कंपाउंड नाउन। ऐसे ही स्नो बॉल, स्नो प्लस बॉल। ऐसे ही सी फूड, सी प्लस फूड। ऐसे ही सनफ्लावर। तो सब कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद फिर कलेक्टिव नाउन, ये रेफर करता है ए ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। जैसे आप बोल सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ थिंग्स है, उसको आप एक में कैसे बोलेंगे? तो ए बंच हो गया, ऑडियंस हो गया, फ्लॉक हो गया, ग्रुप हो गया और फैमिली हो गया। तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स, एक बंच में आ गए बहुत सारे ग्रेप्स, तो इसको एज अ होल में बंच बोल सकते हैं। बहुत सारे ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को ए बंच बोल सकते हैं। ऐसे ही सिंगल अब हो गया आपका 9th एग्जाम्पल होगा ये सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में जिसमें ये रेफर करता है एक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को। एग्जाम्पल में आ गए कैट, डॉग, शिप, मंकी, हीरो, ईटीसी। तो इसमें एक कैट को आप यहाँ पे कैट बोल सकते हैं, एक पर्सन है, एक एनिमल है। ऐसे ही शिप भी एक है, डॉग भी एक है, मंकी भी एक है, हीरो भी एक है। अब एट लास्ट हम लोग देखेंगे प्लूरल नाउन। इसमें ये रेफर करता है मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस और सामान या आइडिया को। इसके एग्जाम्पल में होगा डॉग्स, कैट्स, शिप्स, बेबीज, ईटीसी। ये सब प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें डॉग्स एक से अधिक हैं, तो ये भी प्लूरल नाउन हो गए। ऐसे ही कैट भी है, शिप्स भी है, बेबीज भी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो अब यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। तो चलिए, और इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका एकेडमिक्स कमज़ोर है और जो सब आरएमएस या किसी अदर स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। और मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो लाते रहूँगा, और उसमें आप लोग जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।